छोटू मोनू जी, इस प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत। दो बहुत ही प्रमुख विषय हैं जो इस देश के लोकतंत्र और देश के संविधान के लिए बहुत ज़रूरी है। चुनाव आते हैं जाते हैं, हम चुनाव जीतते भी हारते भी। अभी 9 और 10 तारीख को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय राजीव भवन गुवाहाटी में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई जी, मैं स्वयं, डुबरी से लोकसभा सांसद रकीब हुसैन साहब और तमाम नेताओं के साथ हर जिले से प्रदेश के 35 जिलों से प्रदेश कांग्रेस के उस जिले के प्रभारी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और एपीसीसी ने अलग से जिलेवार ऑब्जर्वर नियुक्त किए थे कि इस क्या वजह थी जो रिजल्ट आए हैं असम विधानसभा चुनाव के, इसके पीछे वजह क्या थी, ऐसा रिजल्ट क्यों आया, ग्राउंड रियलिटी क्या है। उस ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए हर एक ऑब्जर्वर, एपीसीसी का पदाधिकारी, सब लोग 35 के 35 जिलों में गए और एक एक असेंबली का दौरा किया। 5-7 दिन वहाँ बिताए, उसके बाद रिपोर्ट लेके गुवाहाटी आए और 9 और 10 तारीख को 2 दिन लगातार 12-12 घंटे बैठ के सब ने इसकी समीक्षा की। जो ग्राउंड से रिपोर्ट आई ऑब्जर्वर्स की, उन लोगों ने कहा कि ग्राउंड पे कुछ और है और विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ और हैं। ग्राउंड पे जो रिपोर्ट है, ग्राउंड की जो रियलिटी है वो ये है कि ये चुनाव कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को हार नहीं सकती थी। वो तो बहुत बुरा रिजल्ट है, पर न्यूट्रल ओपिनियन ये है। और मैं बताता हूँ आप मीडिया के तमाम साथियों से भी, चुनाव के रिजल्ट के पहले और चुनाव के रिजल्ट के बाद मैं स्वयं, मुझसे बातचीत हुई, इनफॉर्मल बातचीत हुई, सब मुझसे कहा कि चुनाव आपकी तरफ है। पोलिंग से और काउंटिंग के बीच की जो माहौल है, तो न्यूट्रल जो एम्पायर है मीडिया, उसका भी एक कहना था। तो ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई कि जब ग्राउंड की रिपोर्ट आ गई, सबसे बातचीत हो गई, जिसका इंतजार था कि सब कुछ हो जाए, इसके बाद हम करेंगे। हालांकि 4 मई को नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी जी ने उसी दिन कहा था, जिस दिन रिजल्ट आया, कि असम और वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे स्वीकार्य नहीं हैं और इन 2 राज्यों में लोकतंत्र को पूरी तरह से लूटा गया है। वो तो आदरणीय नेता ने बात कही, लेकिन कुछ समय के बाद सब चीज़ें हुई, ऑब्जर्वर भेजे गए, रिपोर्ट आई और 2 दिन ये चर्चा चली। तो जो डर था, जिस बात का डर था वो हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी की जो साठगांठ है, जिसकी चर्चा पिछले 1.5-2 साल से राहुल गांधी जी स्वयं मीडिया के सामने सार्वजनिक मंचों पे उजागर करते रहे। उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, तो डेटा के साथ किस तरह से वोटर लिस्ट में हेराफेरी की जाती है, किस तरह से चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया जाता है, तो वो असम में दिखा, वो बंगाल में दिखा। और उन्होंने इसके पहले लोकसभा के चुनाव के नतीजे हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र के नतीजों की चर्चा की थी, डेटा के साथ, किस तरह से यहाँ लोकतंत्र को लूटा गया। वही असम में।
तो ये साठगांठ है बीजेपी और चुनाव आयोग की। ये साठगांठ कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव के टाइम होती है। ये साठगांठ शुरू होती है वोटर लिस्ट को बनाने से पहले। कहीं स्पेशल रिवीजन करते हैं, जैसा कि आसाम में स्पेशल रिवीजन हुआ और अन्य राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, SIR। उसमें क्या करते हैं, अपोजिशन पार्टीज के वोट को डिलीट करते हैं और अपने वोटर्स को, बीजेपी के वोटर्स को जोड़ा जाता है और चुनाव से एक हफ्ते पहले तक जोड़ा जाता है, जैसा कि यहां भी हुआ। असम में भर भर के उत्तर प्रदेश और बिहार से बीजेपी ने अपने वोटर्स को, काडर्स को बसों से, ट्रेनों से लेके असम आए लाखों वोटर्स। लोग उस टाइम शिकायत कर रहे थे, हमारे तमाम असेंबली कैंडिडेट्स, हमारी पार्टी के लीडर शिकायत कर रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कहां से आ रहे हैं, क्या होगा। तो वोटर लिस्ट प्रिपरेशन से लेकर नॉमिनेशन, पोलिंग और काउंटिंग तक ये पूरी प्रक्रिया चलती है। ये साठगांठ इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच की जो है वो चलती है। मैं स्वयं मध्य प्रदेश से आता हूं। मध्य प्रदेश में अभी राज्यसभा के एक सीट थी जिसका चुनाव हुआ। कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन जी थी। हमारे पास बहुमत के लिए 58 नंबर्स चाहिए थे अमलेश के, हमारे पास 64 नंबर्स थे। बीजेपी को पता था कि कांग्रेस से राज्यसभा सीट जीत जाएगी, तो बीजेपी ने फिर क्या किया, मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन ही कैंसिल कर दिया।